स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश फ्लुएंसी यानी कि बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए इंग्लिश बी को लेकर के सीवी राइटिंग लेकर के आई हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ सीवी राइटिंग का फॉर्मेट जो है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट इस वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम एटलीस्ट आप उसका एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करो। तो ठीक है, वैसे सीवी राइटिंग जो होती है आपकी, है ना, इसमें हो सकता है आपको पता ना हो, बट इसमें कोई भी हवा बनाने वाली चीज़ नहीं है। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे, तो इस वजह से मैं आपके लिए सीवी राइटिंग फाइनली ले करके आ गई हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती थी कि सीवी राइटिंग होता क्या है। एक चीज़ मुझे बताओ, आपने रिज्यूम वर्ड सुना है? रिज्यूम। चलो दूसरा वर्ड बायोडाटा भी मैं आपको बता देती हूँ। बायोडाटा या रिज्यूम सुना है? अगर आपने बायोडाटा या रिज्यूम आपने सुना हुआ है तो फ्रेंड्स चिंता करने वाली बात ही नहीं है। एज वेल एज सीवी इज़ ऑल्सो लाइक दैट, वो भी इसी की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है सीवी में और रिज्यूम में। मैं बता देती हूँ, पहले आप समझो इसको कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। सीवी और रिज्यूम हम कम लिखते हैं। सीवी जो होता है ना, वो एक फॉर्मल तरीका होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना किसी के सामने, और जो रिज्यूम होता है ना, ये भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही फॉर्मल तरीके में अप्लाई किया जाता है। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सीवी होता है, सीवी हम तब लिखते हैं जब हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस हो हमें, बट रिज्यूम हम एज अ फ्रेशर के रूप में लिख सकते हैं। तो छोटा सा डिफरेंस है हमेशा, ठीक है। तो सीवी हम प्रॉपर तरीके से फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, और जो रिज्यूम होता है हम लोगों का, है ना, रिज्यूम, उसे हम एज अ फ्रेशर जब हमें कम एक्सपीरियंस हो, हमें उतना पता ना हो, है ना, तो हम एज अ रिज्यूम, जैसे कि फर्स्ट टाइम मान लो आप आफ्टर 12th कहीं जा रहे हो, ठीक, कहीं पर आप छोटी मोटी जॉब्स के लिए जाते हो, तो आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन आपको कुछ पता नहीं होता है उतना कि वर्किंग प्रोसेस क्या है, क्या किस तरीके से बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करना है, और उतना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी भी फील्ड में। तो वहाँ पे आप किस चीज़ की हेल्प ले सकते हो? वहाँ पे आप रिज्यूम की हेल्प लोगे। बट सपोज़ दैट आपने ऑलरेडी 3 साल 4 साल किसी इंटरनेशनल कंपनी में, किसी भी कंपनी में काम किया है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिस भी तरीके से, है ना, XYZ। तो उस टाइम पर क्या है, आपके पास जो भी 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके पास होल्ड करके रखा हुआ है। बट आप कभी किसी दूसरे फील्ड में जाओगे तो उसको अलग तरीके से दिखाओगे ना, तो वहाँ पे आप अपना CV लिखते हो। और CV की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है करिकुलम विटाए। पहले मैं आपको सीवी का थोड़ा बहुत बता देती थी कि सीवी में क्या होता है, फुल स्टॉप यूज़ नहीं होते, कैपिटलाइजेशन होती है प्रॉपर नाउन में। हालांकि पिछली बार बता रखा है आपकी 1 से 1.5 पन्ने में सीवी होना चाहिए। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था सीवी में आखिरकार मोटा मोटी होता क्या है। तो मुझे वो चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपका सीवी पे लेकर के आ जाती हूँ, है ना। सीवी हम लिख कह सकते थे। देखिए सीवी मैंने आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर खुद ही फॉर्मेट में। सीवी का फुल फॉर्म क्या होती है? करिकुलम विटाए, ठीक, करिकुलम विटाए इसको कहा जाता है। अब देखो करिकुलम विटाए हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जैसे आप अपना बायोडाटा लिखते हो ना, उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, फॉर्मेट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल में लिखोगे, नेम, फादर नेम, एड्रेस डालो जो भी आपका डालना है ना। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर डेट लिखी है। फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। कैपिटलाइजेशन का आपको ध्यान रखना है। आपका सेक्स कौन सा है, मेल हो फीमेल हो, क्या हो आप, मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो, जैसे यहाँ पर सिंगल लिखा हुआ है अनमैरिड पर्सन के लिए, आप यहाँ पर सिंगल लिख सकते हो, या फिर आप मैरिड पर्सन लिख सकते हो, है ना, या फिर आप अनमैरिड भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी है, आप इंडियन हो, जापानियन हो, पाकिस्तानी हो, जो भी है ना। यहाँ पे आपको इंडियन लिखना है। अब ये है रिलीजन आपका क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हम रिलीजन में क्या लिखेंगे, ठीक, फटाफट जाओ कमेंट करके बताओ। ईमेल आईडी आप अपनी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से डाल रखी है, आपकी जो ईमेल आईडी आप अपने रिज्यूम में लिख सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट आता है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेके। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप क्या डालोगे? अभी तक का आपका जितना भी आपने एजुकेशन अर्न किया है उसके बारे में लिखोगे।
ठीक है। आप 4 से 5 बॉक्स बना सकते हो, लेवल लिखोगे, कौन से ईयर में हुआ है, क्या इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रहा है, और वहाँ पर आपने कितना जो है मेरिट लिस्ट आपकी कहाँ तक पहुँची है ना। हाई स्कूल, जैसे कि अरुण का मैंने ये रिज्यूम बनाया, तो हाई स्कूल उसने 2008 में किया था। कहाँ से किया था? पब्लिक हाई स्कूल से, जहाँ पर उसने 87 मार्क्स अर्न किए थे। उसके बाद उन्होंने ITI किया था 2 साल बाद 2010 में पब्लिक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर उसने 81 मार्क्स लिए थे। फिर ग्रेजुएशन किया गया 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, जहाँ पर उसने 2nd पोजीशन अर्न की। MA किया 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पर उसने अगेन 2nd पोजीशन अर्न की। तो आई होप सो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है। यहाँ मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया है फॉर्मेट के तौर पे। सेम इसी तरीके का है। आप सब तो हो इंटेलिजेंट, आप आराम से बना लोगे। फिर उसके बाद आप 3rd पैरा बनाओ वर्क एक्सपीरियंस का, कि किस किस चीज़ का वर्क एक्सपीरियंस। जैसे मैंने यहाँ पे अरुण को लेकर के बनाया है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एज अ इंग्लिश टीचर इन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में, ठीक, पीपल सेकेंडरी स्कूल में। फिर लैंग्वेज को लेकर के आप बोलो कि लैंग्वेज कौन कौन से आती है, जैसे फ्लुएंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड फ्रेंच। आपको जो लैंग्वेज आती है आप उसमें बात कर सकते हो। उसके अलावा आप 2 कॉलम यहाँ पे ये बना सकते हो। आप अपने हॉबीज़ को लेकर के यहाँ पे बता सकते हो कि आपकी हॉबी क्या रही है ना। लैंग्वेज के नीचे आप हॉबी बना सकते हो। फिर उसी के नीचे, हॉबी के नीचे आप अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर डालो आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम नहीं बनाए हैं। हॉबी के नीचे आप क्या डालना, फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर डालना। तो ये था बेसिकली आपका CV राइटिंग का फॉर्मेट। आई होप से बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रैक्टिस करने में, ठीक। अब मुझे आप ये बताओ कि इन पॉइंट्स के अलावा भी हम कौन कौन से पॉइंट्स डाल सकते हैं, है ना। जैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे तो कॉन्टैक्ट नंबर किस फॉर्मेट में डालोगे आपको ये पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी, आप सपोज़ करो कई बच्चे क्या होता है अपना पूरा नंबर ही छाप के आ जाते हैं। बच्चों ये चीज़ ना आपके खुद के डाटा लीक करने की बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको अपना नंबर नहीं लिखना है। जो इंडियन नंबर होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं? 10 डिजिट के। आपको स्टार्टिंग के 4 डिजिट लिख दो, कुछ भी लिख दो XYZ, बाकी में कॉलम छोड़ के आ जाओ, सिंपल। इस तरीके से लिखो। मेल ID में भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। बाकी आप मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि रिलीजन में आप क्या रखोगे, और इंग्लिश की प्रिपरेशन आप लोगों की कैसे चल रही है, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में ट्विटर राइटिंग और फेसबुक फॉर्मेट के साथ। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फटाफट जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको हर एक तरीके का PDF, क्वेश्चन बैंक, हर एक चीज़ें प्रोवाइड होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।